नमस्कार विद्यार्थियों। आज का वीडियो ए ट्रस्ट ऑफ क्वेश्चन पर है, जिसे कि विक्टर कैनिंग ने लिखा है। ए ट्रस्ट ऑफ क्वेश्चन का अर्थ होता है विश्वास का प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हु वॉज हॉर्स डनबी? हॉर्स डनबी कौन था? हॉर्स डनबी वॉज ए लॉक मेकर, यानी कि हॉर्स डनबी एक ताला बनाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ? हॉर्स डनबी किस चीज का शौकीन था? ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह कीमती और दुर्लभ किताबें पढ़ने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैज ही टारगेटेड टू रॉब दिस ईयर? इस वर्ष वह कहां टारगेट किया है चोरी करने के लिए? This year he has targeted to rob शॉर्ट ओवर ग्रेंज। इस वर्ष वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने का टारगेट किया है, उद्देश्य बनाया है कि वह इस वर्ष शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही कम टू नो ऑल अबाउट द हाउस शॉर्ट ओवर ग्रेंज? वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज घर के बारे में कैसे जाना? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, he came to know all about the house short over Grange through a magazine। वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज के बारे में पत्रिका के माध्यम से जानता है। The magazine had all the description and information of the house। और उस मैगजीन में उस घर के बारे में सारे विवरण थे और जानकारियां थी। He came to know where the drawing room, the kitchen room, the garden and so on were located। वह जान लिया उस मैगजीन से कि उस घर में ड्राइंग रूम कहाँ है, किचन रूम कहाँ है, गार्डन यानी फुलवारी कहाँ है, और सभी जानकारियां वह जान लेता है वह उस मैगजीन के माध्यम से। वह पुस्तकालय में बैठा हुआ रहता है और उसे एक मैगजीन हाथ लगती है और उस मैगजीन में वह इतना गहराई से पढ़ लेता है कि उसे सारा कुछ मालूम हो जाता है उस घर के बारे में कि किचन कहाँ है, गार्डन कहाँ है, ड्राइंग रूम कहाँ है, और सारा जानकारियां इकट्ठा करके वह अपने मिशन के लिए चल देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड हॉरेस सेट ऑफ फॉर हिज मिशन? हॉरेस जो है अपने मिशन के लिए कब प्रस्थान किया, कब चला अपने मिशन को पूरा करने के लिए? वन ब्राइट जुलाई डे, जुलाई का एक दिन जब धूप तेज थी, उस वक्त वह चलता है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। When the family of the house was in London, जब शॉर्ट ओवर ग्रेंज के फैमिली लंदन में थे, एंड द टू सर्वेंट्स हैड गन आउट टू वॉच मूवीज, और दो नौकर जो थे उस घर में वह मूवीज देखने के लिए जब चल दिए थे, उस वक्त he got a chance to creep into short over Grange। उस वक्त उसे मौका मिल गया शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जाने के लिए। He took his bag of tools, वह औजारों का एक बैग लेता है, एंड सेट ऑफ फॉर हिज मिशन, और अपने मिशन को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चल देता है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखें कि हॉर्स डनबी उस वक्त शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जाता है जब घर के फैमिली लंदन चले जाते हैं और दो नौकर जो थे वे मूवीज देखने के लिए जब चले जाते हैं, उस वक्त वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जाता है चोरी करने के लिए। और उस समय जो मौसम था वह ब्राइट सनी डे था, जुलाई का। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डिड द लेडी इन द रेड गाउन डिसीव हॉर्स डनबी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह महिला जो रेड गाउन में थी, जो लाल वस्त्र में थी, वह किस प्रकार से हॉर्स डनबी को छलती है, उसे धोखा देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, हॉर्स डनबी वाज एन एक्सपीरियंस्ड रॉबर। हॉर्स डनबी जो था एक अनुभवी चोर था, एंड ए बुक लवर, और वह पुस्तक प्रेमी भी था। He did robbery not to sustain his life। वह चोरी अपने जीवन यापन के लिए नहीं करता था, but to buy rare and expensive books। वह चोरी कीमती और दुर्लभ किताबें खरीदने के लिए करता था। When he broke into the short of a Grange to fulfill his mission, जब वह
सॉर्ट ऑफ अ ग्रेंज में घुसा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ही वॉज इंटरप्टेड बाय ए यंग लेडी इन रेड गाउन, वह बाधित हो जाता है एक युवा महिला के द्वारा। वह युवा महिला जो रेड गाउन में थी, जो लाल वस्त्र में थी। द लेडी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज द ओनर ऑफ द हाउस, और उस महिला ने अपने आप को बताया कि वह घर की मालकिन है। She said to Horace Denby that before going to London, she had promised her husband to place the jewelry in the bank. वह हॉर्स डनबी को कहती है कि वह लंदन जाने के पहले अपने हस्बैंड को प्रॉमिस की थी कि तिजोरी में जितने सारे गहने हैं वह सारे गहने वह बैंक में रख देगी। शायद इसीलिए वह लंदन के बीच रास्ते से ही वह वापस आ जाती है अपने वादा को पूरा करने के लिए, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए। She also had to attend a party wearing all the jewelry that night, और उसे उस रात को एक पार्टी भी अटेंड करना है सारे गहनों को पहन करके। इसीलिए वह चाहती है कि तिजोरी में जितने सारे गहने हैं वह पाले और उसे बैंक में रख दे अपने वादा के अनुसार, और उसे पार्टी अटेंड करने के लिए रात को गहने भी तो चाहिए थे। तो इन्हीं उद्देश्य से वह लंदन के बीच रास्ते से ही वापस आ जाती है सॉर्ट ओवर ग्रेंज में, और उसका सामना होता है हॉरेस डनबी से। आगे है कि बट शी हैड फॉरगेटेड द लॉक नंबर ऑफ द सेफ, लेकिन वह सेफ का लॉक नंबर भूल जाती है, यानी कि लॉक सेफ का ताला का नंबर वह भूल जाती है। She said that she would let him go only if he gave her all the jewelry kept in the safe। वह कहती है, यानी कि वह महिला जो रेड गाउन में थी वह कहती है हॉर्स डनबी को कि हॉर्स डनबी, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम सारे गहने जो तिजोरी में है वह तुम मुझे दे दोगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा यहां से, वरना अदरवाइज शी वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, वरना वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी। इन फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हॉर्स डनबी को डर हो जाता है कि वह पुलिस के हाथों अरेस्ट हो जाएगा। हॉर्स believed the lady to be the owner of the house, हॉर्स समझता है कि वास्तव में यह महिला इस घर की मालकिन है। He took off his gloves, वह अपने हाथ से ग्लव्स को निकालता है, कौन? हॉर्स डनबी, and broke open the lock, और ताले को तोड़ देता है। Just after 3 days, 3 दिन बाद, in the afternoon, दोपहर के समय, he was planning to do a new robbery, वह एक नया रॉबरी, एक नई चोरी के बारे में वह सोच रहा था। Just then, तभी he was stunned to be arrested by the police, तभी वह स्तब्ध रह गया कि पुलिस ने उसे पकड़ ली है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। When he inquired about the reason, जब वह कारण के बारे में जानना चाहा, he was told that his fingerprints had been found all over sort of a grain, तब उसे जानकारी दी गई कि उसकी उंगलियों के निशान सॉर्ट ओवर ग्रेन्स के सभी जगहों पर पाए गए हैं। Actually, the young lady herself was in the profession of thievery, वास्तव में वह महिला जो रेड गाउन में थी वह खुद पेशे से चोर थी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वह युवा महिला जो सुंदर थी, रेड गाउन में थी, किस प्रकार से हॉरेस डनबी को छल देती है और सारा गहना लेकर के वह चल देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस कहानी में यही देखा कि हॉरेस डनबी जो बहुत ही अनुभवी चोर था वह भी एक महिला के हाथों चला जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 6 प्रश्न उत्तरों को देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मेरे ख्याल से आपको
मेरा यह प्रयास सही लगा होगा, इसके लिए आप मुझे जरूर समर्थन कीजिए। धन्यवाद।